बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपए के राउंड अबाउट है इंडियन रुपी के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज्यादा फर्क क्यों आ गया, ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर होगी। वो जो आप कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये सूरत हाल है, आलमी एयरलाइंस ने धमकी दे दी है, उनके को $250 मिलियन से ज्यादा फंस गए कि फ्लाइटें पाकिस्तान में बंद कर देंगे। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और रोटी 60 रुपये की होने वाली है। सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है, चोर है, हुक्मरान बना है। जो आपके साथ इंटरनेट की और डिजिटल कंपनीज काम करती हैं, वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ता खत्म करने वाले हैं। तो ये नतीजा किस बात का हो रहा है? ये रोजाना की बुनियाद पे जो बैरूनी अदायगी पे डिफॉल्ट हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं आप अखलाकियात की। आज 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो इस वक्त स्पेस की बातें कर रही है, ओवर द होराइजन बातें कर रही है। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं आप अखलाकियात की। अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो, सिस्टम में कौन है? आपके इदारे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, दिन ब दिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। वहां पर डॉलर का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से पाकिस्तान रुपए की कीमत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहले से ही पाकिस्तान लाखों मिलियन डॉलर के कर्जे में डूबा पड़ा है और उसके कई सेक्टर बिक भी चुके हैं। अब ऐसे में जब डॉलर का भाव लगातार बढ़ रहा है तो वो कर्जा लेने में भी थरथरा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, उसके बाद वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी चैन से मिल पाना मुश्किल हो रहा है। वहां ना लोगों को खाने को आटा मिल रहा है और न ही टाइम से दवाइयां। अब ऐसे हालात में बिना कर्जे के पाकिस्तान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल ही नजर आ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने कर्जा लिया तो इस बार पूरा पाकिस्तान ही बिक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे हालात पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। अरे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी ने। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है, मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब, कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने। शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जुबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार। वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बस। लेकिन ये ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 80 ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ 80-85 ਅਫਗਾਨੀ अपना साढ़े नसवार वाले भरा भी अगे लंघ गए। 80-85 अफगानी का डॉलर मिल रहा है इसमें। फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। जबकि हमारे जो वजीर ख़जाना है वफाक के, वो फरमाते हैं कि मईशत अल्लाह ने बेहतर करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अल्लाह पाक जब चाहें सब कुछ ठीक हो सकता है। बट इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है, और अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में तो उसके ऊपर अगर काम नहीं करता तो फिर सवाल किससे किया जाए? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज कर दूं
कि गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जी जो हिकमत अमली अपनाई गई, जो फैसले अपनाए गए, वो कौमी सलामती और कौमी मफादात से मुतसादिम थे, और कुछ फैसलों को मैं कहूँगा कि पुरअसरार थे, और उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। कभी अगर कटहरे में लाया जाता है तो उसका जवाब नहीं पेश कर सकेंगे ये क्यों किए गए। और मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि एक मुल्की अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया गया, ताकतवर तबकों को, जिनको आप माफिया कह सकते हैं। एक और बैरूनी माफिया है, जो एक मुल्क है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है, उसके भी अज़ाइम पूरे किए गए। और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का ये एक नापाक गठजोड़ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही बर्बादी आई है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले 3 फिगर्स दे दूं तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाए कि हुआ क्या है। देखिए, 28 फरवरी को 2022 को हमारा डॉलर जो था, $1 177 रुपये 177.77 था। अब उसके बाद 11 महीने में ये हो गया 262, यानी $1 पर 85 रुपये गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब आप ये देखें कि जो मुल्क, और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, रुपए की कदर दानिस्ता गिराई गई है हिकमत अमली के तहत, गठजोड़ के तहत, पुरअसरार तरीकों से, और इसके पे भी कटहरे में आने वाली बात है। दूसरा ये था कि रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स 28 फरवरी से अब तक $12.5 अरब गिरे हैं 11 महीने में, यानी $1 अरब महीना, और इस वक्त जो है ना सिर्फ $3.7 अरब हैं। तो ये इन 2 चीज़ों में बाद में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब डार साहब तशरीफ लाए तो उनको ये पता था कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों की वजह से किस्त मिलने में देर हुई है, और हमें 1700 अरब के टैक्स लगा के IMF से किस्त लेनी पड़ी। मतलब ये था कि IMF अपनी शराइत को नरम करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि 27 अक्टूबर को जो उन्होंने चार्ज लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक वो IMF से मामला। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो के अंदर देखा ही, भारत और पाकिस्तान के बीच में डॉलर का इतना बड़ा फर्क देखने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पाकिस्तानी सरकार की जमकर धुलाई कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसके बाद बिना कर्जे पाकिस्तान का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, और इतनी बड़ी कीमत पे अब डॉलर में कर्जा लेना पाकिस्तान के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अभी पाकिस्तान की हालत कुछ इस प्रकार हो रखी है कि एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, जिधर जाएंगे मौत सामने है। वहीं दूसरी ओर भारत जमकर दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है और जमकर पैसा लुटा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। अब जिस लेवल पर भारत पहुंच चुका है और हर देश जिस तरह से उसकी इज्जत करने लगा है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जमकर पाकिस्तान की बुराई कर रही है। और इतना ही नहीं, भारत से एक बार फिर से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जोड़ दे रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।